जय हिंद दोस्तों। वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सुपर नॉलेज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे महाजनपद काल को। तो महाजनपद काल की संक्षिप्त जानकारी लेने के बाद टॉप 20 एमसीक्यू को हम लोग आज कवर करेंगे। तो साथियों यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो को आप अगर पूरी तरह से देख लेते हैं तो एग्जाम में महाजनपद काल से जुड़े हुए एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, सारे प्रश्न का जवाब आप दे के आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों वीडियो के अंत में 2 क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से चाहूँगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इससे पिछला वीडियो का आंसर दिया है मुकेश कुमार शाह जी ने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी वीडियो का एक्स्ट्रा फैक्ट को भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है जनपद काल के बारे में। तो आप सभी को पता है साथियों, जो भारत है इसमें टोटल 16 जनपद हुआ करता था। जो प्राचीन काल है उस समय 16 जनपद हुआ करता था। तो थोड़ी जनपद काल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक होने से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, लोहे का प्रयोग होने लगा उस समय, बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद का यहाँ पे उल्लेख होने लगा, यानी निर्माण होने लगा के लिए क्योंकि उसके लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई। लोहे से बने हथियार योद्धा वर्ग तथा कृषि वर्ग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे, क्योंकि योद्धाओं के लिए तलवार बनता था लोहे से, और कृषि के लिए जो कृषि सामग्री चीज़ होती है ये सब सारे बनते थे। तो खेती के नए औजारों का प्रयोग कर किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। तो साहित्यिक स्रोतों जैसे अगर बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में जिक्र मिलता है। और अगर जैन ग्रंथ की बात करें तो जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। तो कुल कितने जनपद थे? महाजनपद 16 महाजनपद थे भारत में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साथियों 16 महाजनपद को यहाँ पे दिया गया है। अब आते हैं हम लोग टॉप 20 एमसीक्यू। उससे पहले 16 महाजनपद को और उसकी राजधानी को हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे साथियों, तो कबीला से थोड़ा बड़ा होता है ग्राम, और ग्राम से थोड़ा बड़ा होता था जन, जन से बनता था जनपद, और जनपद से बनता था महाजनपद। आपको ये याद रखना है। सबसे छोटी यूनिट थी कबीला, आप ये एग्जाम में पूछा जाता है, और सबसे बड़ा यूनिट था महाजनपद। तो 16 महाजनपद काल एवं उनकी राजधानियाँ को एक नज़र में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं साथियों महाजनपद और राजधानी। तो अगर मगध महाजनपद, तो ये सबसे बड़ा महाजनपद था साथियों, मगध महाजनपद, और इनकी राजधानी हुआ करती थी राजगृह, या उसी को कहा जाता था राजगीर। कौशल का श्रावस्ती, चेदी का शक्तिमती, अस्मक का पोतन या पोटल भी कहा जाता है, अंग का चंपा जो आधुनिक बिहार के भागलपुर में पड़ता है, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक या राजपुर कहा जाता है, गंधार का तक्षशिला या पुष्पा कलावती, काशी का वाराणसी या बनारस, मल्ल का कुशीनगर या पावा, वत्स का कौशाम्बी या कोशम, वज्जी का वैशाली विदेह या मिथिला, पांचाल का अहिछत्र या काम्पिल्य, अवंती का उज्जैनी एवं माहिष्मती, और सूरसेन का मथुरा। तो ये सारे आप लोग देख लेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, टॉप 20 क्वेश्चन में से यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर बी साउंड्रान नंदन, ऑप्शन नंबर सी महावस्तु, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे किस ग्रंथ की बात की है दोस्तों? बौद्ध ग्रंथ। तो आप सभी को पता है, अभी मैंने कुछ देर पहले संक्षिप्त जानकारी में बताया कि बौद्ध ग्रंथ के जो अंगुत्तर निकाय है उसमें 16 महाजनपद के काल को यहाँ पे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंगुत्तर निकाय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन से पहले दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद काल को बताया गया है, यानी वर्णन उनका मिलता है।
और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो एक ही साथ मैंने बताया साथियों कि बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र में यहाँ पे 16 महाजनपदों के बारे में जिक्र मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवती सूत्र। तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद काल को यहाँ पे वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन अंग जनपद महाजनपद की राजधानी थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी आपको बताना है। आपके लिए ऑप्शन है चंपा, वैशाली, श्रावस्ती और नॉन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपा। तो यहाँ पे दोस्तों अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी चंपा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले दोस्तों थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट पर हम लोग नज़र डालेंगे। तो अंग महाजनपद उत्तरी बिहार राज्य के भागलपुर और मुंगेर जिले के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। इस नगर का वास्तुकार महागोविंद था। दोस्तों रेलवे के लिए तो ये वास्तुकार नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ पीसीएस एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये भी अगर आप कोई पीसीएस का भी तैयारी करते हैं तो इसको ध्यान देना है दोस्तों कि जो आपका ये उत्तरी भागलपुर का जो मुंगेर और जिले के जो चंपा थी, इसकी जो वास्तुकार थे ये महागोविंद था। ठीक है, प्राचीन काल में चंपा अपने व्यापार और वाणिज्य के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि अंग महाजनपद का क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित था। तो अंग महाजनपद का जो राज्य था वो भारत के बिहार राज्य में स्थित था, क्योंकि यहीं पे आप लोग देख सकते हैं कि अंग जो महाजनपद है वह उत्तरी बिहार राज्य के भागलपुर और मुंगेर जिले से आता है, मतलब उन्हीं जिले में ये अंग महाजनपद था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, बिहार। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बात करें तो भारत के बिहार राज्य में अंग महाजनपद का एक क्षेत्र था। अंग महाजनपद बिहार राज्य के भागलपुर और मुंगेर जिलों का विस्तार था। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है लिच्छवी साम्राज्य की राजधानी क्या थी। लिच्छवी साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चंपा, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करें लिच्छवी की, तो लिच्छवी की जो राजधानी थी दोस्तों ये थी वैशाली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। तो यहाँ पे देख लेते हैं लिच्छवियों की जो राजधानी थी वो वैशाली हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हम लोग। यहाँ पे पूछा गया है कि काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। तो जो काशी महाजनपद थी उसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों, वाराणसी। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे, एसएससी, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और एक्स्ट्रा फैक्ट पर आप लोग नज़र थोड़ा दे लेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रह्मदत्त किस महाजनपद का शासक था। ब्रह्मदत्त जो था वो किस महाजनपद का शासक था। आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए काशी, ऑप्शन नंबर बी अंग, ऑप्शन नंबर सी मगध और ऑप्शन नंबर डी कौशल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए काशी। तो ब्रह्मदत्त किस महाजनपद का शासक था, तो काशी का शासक था। चलिए थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट पर नज़र हम लोग डालेंगे। यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो ब्रह्मदत्त काशी महाजनपद का शासक था। काशी महाजनपद वज्जी महाजनपद के पश्चिम में स्थित था। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तरी कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो उत्तरी कौशल महाजनपद की राजधानी बताना है। आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कुशावती, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती। तो उत्तरी कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो श्रावस्ती में उत्तरी कौशल महाजनपद की राजधानी थी। थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट पर हम लोग नज़र डालेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि कौशल महाजनपद का जो विस्तार है वह उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक और पश्चिम में पंचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा महाजनपद हुआ करता था। सरयू नदी इस महाजनपद को 2 भागों में विभाजित करती थी, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। उत्तर
उत्तरी कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। तो ये जो महाजनपद थी आपका कौशल, उत्तर कौशल, इसको कौशल महाजनपद को दो भागों में विभाजित कौन सा नदी करती थी? सरयू नदी, जो अभी अयोध्या के किनारे, मतलब ये सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि दक्षिण कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तर कौशल का तो आपका श्रावस्ती थी, और दक्षिण कौशल का कहाँ थी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुशावती। तो दक्षिण कौशल का राजधानी कहाँ था? कुशावती। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि प्रसेनजीत किस महाजनपद का शासक था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रसेनजीत किस महाजनपद का शासक था? तो आपके लिए ऑप्शन है काशी, पांचाल, मगध और कौशल। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशल। तो प्रसेनजीत किस महाजनपद की शासक था? तो कौशल का शासक था प्रसेनजीत। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वह महात्मा बुद्ध के समाकालीन भी थे। कौन? प्रसेनजीत। एक राजा थे दोस्तों जो कि कौशल के राजा थे, ठीक, और वहीं के शासक हुआ करते थे, और ये महात्मा बुद्ध के समाकालीन थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया कौशल महाजनपद का क्षेत्र भारत के किस राज्य में था? तो कौशल महाजनपद का जो क्षेत्र था ये भारत के उत्तर प्रदेश में था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, कौशल महाजनपद का क्षेत्र भारत के किस राज्य में पड़ता था? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता था। ठीक है, तो थोड़ा जान लेते हैं कौशल महाजनपद के बारे में। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट पर आप लोग एक बार नज़र डाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी पावा, उपरोक्त में से कोई नहीं, और ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, क्योंकि कुशीनगर को ही पावा के नाम से भी जाना जाता है। तो मल्ल महाजनपद की जो राजधानी हुआ करती थी वो कुशीनगर या पावा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि वत्स महाजनपद के क्षेत्र किस राज्य में था? तो वत्स महाजनपद की क्षेत्र जो था दोस्तों, तो ये था आपका उत्तर प्रदेश में। तो वत्स महाजनपद का क्षेत्र था ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वत्स महाजनपद का क्षेत्र किस राज्य में था? उत्तर प्रदेश में ही था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों मैंने शुरू में बताया कि कुरु की जो राजधानी हुआ करती थी वह इंद्रप्रस्थ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। तो कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले दोस्तों थोड़ा इंद्रप्रस्थ के बारे में जान लेते हैं। तो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। कुरु महाजनपद जो है आधुनिक मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के क्षेत्र में शामिल थे। महाभारत काल में हस्तिनापुर शहर भी इसी महाजनपद में स्थित था। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि उदाईन, ये उदायन हो गया दोस्तों, उदाईन है। ठीक है, उदाईन किस महाजनपद का शासक था? उदाईन किस महाजनपद का शासक था? तो आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वत्स, ऑप्शन नंबर बी पांचाल, ऑप्शन नंबर सी मगध और ऑप्शन नंबर डी कौशल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वत्स। तो उदाईन जो थे वह किस महाजनपद का राजा थे? तो वत्स महाजनपद के राजा थे उदाईन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि उत्तरी पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो उत्तरी पांचाल जो महाजनपद थी दोस्तों, इसकी राजधानी हुआ करती थी अहिछत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहिछत्र। उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? अहिछत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले दोस्तों थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट पर नज़र डालेंगे। तो पांचाल महाजनपद का गठन आधुनिक रहेलखंड के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले से हुआ था। पांचाल महाजनपद के दो भाग थे, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल महाजनपद की जो राजधानी हुआ करती थी वह थी अहिछत्र। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि दक्षिणी पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो दक्षिणी जो पांचाल महाजनपद थी उसकी राजधानी हुआ करती थी काम्पिल्य। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काम्पिल्य। दक्षिणी पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो काम्पिल्य हुआ करती थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों
कि उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मैंने शुरू में बताया कि जो उत्तरी अवंती महाजनपद थी उसकी राजधानी थी दोस्तों उज्जैनी। क्या है? उज्जैनी, जिसको माहिष्मती, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये जो उत्तरी अवंती महाजनपद थी उसकी राजधानी थी उज्जैन। ठीक है। और ये जो दक्षिणी अवंती महाजनपद थी उसकी राजधानी थी माहिष्मती। ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दक्षिणी, ये अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में दक्षिणी अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी माहिष्मती। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? माहिष्मती। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माहिष्मती। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों मथुरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। अब दोस्तों 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, तो क्वेश्चन बढ़िया से थोड़ा सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? ठीक है, क्योंकि जैसे G20 समिट हुआ था वहाँ पे भी आप लोग नीचे अगर गौर किए होंगे तो वहाँ पे नीचे लिखा हुआ था वसुधैव कुटुंबकम। तो इसका अर्थ आखिर होता क्या है? ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है तो ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये 2 क्वेश्चन कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है और सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है ये किस आपका ये उपनिषद से लिया गया है। तो यही 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और वसुधैव कुटुंबकम और सत्यमेव जयते के बारे में जितना अधिक से अधिक लिख सकते हैं आप कमेंट में लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।